अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 की स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में एक एमसीक्यू आ सकता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन एक आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर पार्ट ए और बी लिखा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि हर चैप्टर में से हर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं और उन 2 पार्ट्स में से जो एक पार्ट होता है वो एक चैप्टर से आता है और दूसरा पार्ट किसी दूसरे चैप्टर से आता है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ए पार्ट में से ए पार्ट भी बन के आ सकता है या बी पार्ट भी बन के आ सकता है। जाहिर सी बात है, डिपेंड करता है। अगर जो है वो ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से आएगा तो बी पार्ट फिर किसी और चैप्टर से आएगा जिसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 1 के साथ होगी। इसी तरह अगर जो है बी पार्ट आ रहा है चैप्टर 1 से, तो फिर उसी क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो किसी और चैप्टर से आएगा जिसके साथ 1 की पेयरिंग होगी। तो 1 चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो ए पार्ट भी हो सकता है और बी पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर की, तो सेकेंड चैप्टर में एक एमसीक्यू आ सकता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ सकता है एक। इसी तरह अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में भी आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस कम हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर में से। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर में एक एमसीक्यू आ सकता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं फिफ्थ चैप्टर की। तो फिफ्थ चैप्टर में आपके पास 2 एमसीक्यू आ सकते हैं फिफ्थ चैप्टर में से। 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की, चैप्टर नंबर 6 में आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह अगर हम 7 चैप्टर की बात करें तो 7 चैप्टर में एक एमसीक्यू आ सकता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। 8 चैप्टर की बात करें तो 8th चैप्टर में आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 9th चैप्टर की बात करें तो 9th चैप्टर में आपके पास एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर हम 10th चैप्टर की बात करें तो 10th चैप्टर में एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 11 चैप्टर, तो 11 चैप्टर में से भी एक आपके पास एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। 12 चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। 13 चैप्टर में 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस कम है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 15 चैप्टर की बात करें तो 15 चैप्टर में एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा लॉन्ग इसमें से कम आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल इन दोनों चैप्टर्स में से जो 13 और 15 चैप्टर हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके आने के चांसेस कम हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आ सकते हैं, 13 में से 2 आ सकते हैं और एमसीक्यूज और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस 3 आ सकते हैं। इसी तरह 15 में से 1 एमसीक्यू और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टोटल आपके पास एमसीक्यू जो है वो 17 हो जाते हैं और जाहिर सी बात है हमने 17 ही करने होते हैं। इस तरह अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो 33 बनते हैं और इन 33 में फिर हम आगे देखते हैं कि हमने कितने करने होते हैं। ठीक है, उनकी डिवीज़न हम नेक्स्ट जो है अभी देखते हैं और उसमें हम फिर डिटेल से देखेंगे कि किस चैप्टर की पेयरिंग किसके साथ है और कितने कितने मार्क्स का जो है वो एक क्वेश्चन होता है।
अब हम देखते हैं कि किस तरह से चैप्टर्स की पेयरिंग की गई है और किस तरह से जो है वो इनको आपस में जो है वो किन किन चैप्टर्स के पेयर बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। हमें पता है हमारे पेपर में जब हम जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ वाला पेपर मिलता है और एमसीक्यूज़ जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर किया जाता है और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपका उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का स्टार्ट होता है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और किन किन चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें चैप्टर नंबर 1 शामिल है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 15, मतलब इन तमाम चैप्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, हमें पता है शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी एक चैप्टर में से तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते, तो चैप्टर्स की पेयरिंग कर दी गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, तो इसमें भी हमने देखा था 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 आ सकते हैं, चैप्टर 3 में से 3 आ सकते हैं, 4 में से 2 आ सकते हैं और 15 में से भी 3 आ सकते हैं। तो ओवरऑल इनको काउंट करें हम तो 2 और 2 4, 4 और 3 आपके पास हो जाते हैं ये 7, 7 एंड 2 9, 9 एंड 3 12। तो टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। और इसमें से अब आपने कितने करने हैं, 8 क्वेश्चंस आपने करने हैं और इनके मार्क्स कितने होंगे 16, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है। इसमें भी हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना होता है और देखना होता है कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है, किन किन चैप्टर्स के कम्बिनेशन से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो चैप्टर नंबर 5 उसमें से हमने देखा था 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 में से 2 आ सकते हैं, 9 में से 2 आ सकते हैं, 12 में से भी 2 आ सकते हैं और 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको अगर हम काउंट करें तो ये भी हमारे पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस इस पार्ट में आपको आएंगे। उसमें से आपने कितने करने हैं, 8 आपने इसमें से पार्ट्स करने हैं, मतलब 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं और इसमें से टोटल मार्क्स कितने होंगे फिर इसके 16, मतलब आप 8 अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, हर शॉर्ट क्वेश्चन हमें पता है 2 मार्क्स का होता है। इसी तरह आपके अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको थोड़े से ऊपर दोनों जो क्वेश्चन हैं उनसे उनकी निस्बत कम करने पड़ते हैं। जैसे कि देखें आपका इसमें 7 चैप्टर है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 3 आएंगे, 10 में से 2 आएंगे, 11 में से 2 आएंगे। तो ओवरऑल इनको काउंट करें तो आपके पास 2 और 3 5, 5 एंड 2 7, 7 एंड 2 9। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आएंगे, जिनमें से आपने कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने उसमें से करने हैं। ठीक है, अब 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, 12 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो 9 आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, उनमें से आपने करने हैं 6। ऊपर वाले जो 2 हैं इनमें 8, पहले वाले में और सेकंड वाले में भी 8 करने हैं, बल्कि आपको आने कितने हैं 12 आने हैं, जिनमें से आपने 8 पहले वाले में भी, सेकंड वाले में भी 8 करने हैं और थर्ड वाले क्वेश्चन में भी 8 ही करने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की हमें पता है पेयरिंग बनी होती है और होपफुली कि यही पेयरिंग जो है फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 5 से आपके स्टार्ट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पेयरिंग किस तरह से चैप्टर्स की है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है इनको मिलाया गया है, इनका पेयर बनाया गया है। मतलब कि अगर सपोज़ करें क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो उसका हो सकता है एक पार्ट, हमें पता है उसके 2 पार्ट्स बने होंगे, तो हो सकता है एक पार्ट एक चैप्टर में से आए और दूसरा पार्ट दूसरे चैप्टर में से आए। तो इनमें से कोई भी जो चैप्टर है उसमें से ए पार्ट आ सकता है और किसी दूसरे चैप्टर में से बी पार्ट आ सकता है।
इसी तरह अगर हम बात करें 6 क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास पेयरिंग किसकी की गई है, 4 और 6 की। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा वो पेयरिंग होगी, उसमें आपके 4 और 6 के क्वेश्चन होंगे। ए पार्ट और बी पार्ट जो है वो बने होंगे। उनमें से ए पार्ट आपका ए पार्ट जो है 4 चैप्टर नंबर 4 में से भी आ सकता है और ए पार्ट 6 में से भी आ सकता है। इस तरह बी पार्ट जो है वो आपका 4 में से भी आ सकता है या 6 में से भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसका पेयर है, इसमें 7 चैप्टर का पेयर है 12 चैप्टर के साथ, ठीक है। और यहाँ साइड पे मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि आपके जो है वो, अगर सपोज़ करें ए चैप्टर 1 है, इसमें से अगर आपको ए पार्ट आया तो वो 4 मार्क्स का होगा, अगर बी आया चैप्टर नंबर 2 में से तो वो 4 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल ये 8 मार्क्स आपके बन जाएंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 में आपके पास पेयर किसके साथ बना हुआ है, 8 और 10 का आपस में पेयर बना हुआ है। इसमें से भी जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 8 में से आएगा उसके भी 4 मार्क्स होंगे, और जो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा उसके भी 4 मार्क्स होंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो कितने बन जाएंगे, 8 मार्क्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास जो है वो 9 चैप्टर और 11 चैप्टर के कम्बिनेशन से आएगा। मतलब एक पार्ट जो है वो इस 9 में से आ सकता है और सेकंड पार्ट जो है वो 11 में से आ सकता है। हम बात करें इस पेयरिंग स्कीम की, तो जाहिर सी बात है ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हम देख लें कि जो आपके पेपर में आने की चांसेस हैं क्वेश्चंस के, वो किस किस तरह से उनको अरेंज किया जा सकता है। लेकिन आपकी मैक्सिमम कोशिश यही होनी चाहिए कि आप पूरी बुक को पहले ख़त्म करें, उसको स्टडी करें अच्छी तरह, उसको याद करें, और उसके बाद फिर आप जो है इसके पेयरिंग स्कीम की तरफ मूव करें और इसको फिर बाद में जो है वो आप देखें। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी यहाँ होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर बुक। आपने अपनी बुक को ख़त्म करना है, उसके एक एक चीज़ को जो है आपने रिवाइज़ करना है, उसके बाद आपने जो है वो फिर देखना है कि हाँ जी अब जो है पेयरिंग स्कीम में किस तरह से दी हुई है, ठीक है। तो ये पेयरिंग स्कीम जाहिर सी बात है मुझे मिली तो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको जो है वो इसमें से कुछ भी हेल्पफुल मिला हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।